ओके, चलो, टॉरिसिलिस लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो क्या होता है? तो बर्नौलीज प्रिंसिपल मतलब प्रेशर, सम ऑफ प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। हाफ रो वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो जी एच, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है। बर्नौलीज प्रिंसिपल के बेसिस पे एक दूसरा लॉ है जिसको बोलते हैं टॉरिसिलिस लॉ। अब एक्चुअली ये टॉरिसिलिस लॉ है क्या? एक होता है मैकेनिक्स, और हम जो पढ़ रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के बीच का रिलेशन ये लॉ से हमको मिलता है, मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल, सपोज एच हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? तो अभी उसकी वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। फ्री फॉल मोशन करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? इंक्रीज। यहां आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम। और वो कितना होगा? v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2AD। देखो, सबसे पहले तो v0 0, और ये इट इज फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी, तो a इक्वल टू क्या आएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 0 2g, और ये सपोज डिस्टेंस है h, तो d इक्वल टू क्या होगा? h। देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ 2gh। यस और नो? तो इसका हम स्टेटमेंट बना ले कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट which is doing free fall motion, which is doing from height h, from height is equal to v equal to under root of 2gh, यानी वो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा? अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये बात हुई मैकेनिक्स की। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। अब ये फिगर में आप देखो, यहां पे h डेप्थ पे देखो, यहां तक पूरा फ्लूइड भरा है। जो व्हाइट पोर्शन है यहां तक पूरा क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। तो फ्लूइड में h डेप्थ पे एक होल है, यस और नो? h डेप्थ पे क्या है? यहां पे एक होल, वहां से लिक्विड बाहर आ रहा है, यस और नो? पूरा मतलब पूरी टैंक जो है वो भरी हुई लिक्विड से। यहाँ पे छोटा सा होल है, वो होल को ऑरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, वो कितनी डेप्थ पे है? h। तो इसकी भी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh होगी। इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ। ये हुआ टॉरिसिलिस लॉ, यस और नो? तो टॉरिसिली ने क्या बोला? वेलोसिटी, ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड coming out from the orifice, coming out from the at depth h, at depth is same as velocity gained by free falling body from height h, free falling body from height। इसलिए यानी इसका आंसर भी रूट 2gh आना चाहिए, और इसका आंसर भी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2gh। यस और नो? तो ये दोनों होगा सेम, यानी ये हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स और ये हुआ मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिक्स दोनों के बीच का रिलेशन वाला ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है ये ऑरिफिस की वेलोसिटी। सबसे पहले ये फिगर का एक्सप्लेनेशन। हमारे पास एक कंटेनर, राइट? कंटेनर में देखो, जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वहां पे भरा है लिक्विड। क्या भरा है? ओके। यहां पे y1 जितनी हाइट के ऊपर एक छोटा सा होल है, उसको बोलते हैं ऑरिफिस। क्या बोलते हैं? और लिक्विड कितनी हाइट तक हमने भरा है? हाँ, y2 हाइट। तो y2 हाइट तक हमने लिक्विड भरा है, और जो ऑरिफिस की हाइट है वो कितनी है भाई? y1। चलो हम यहाँ पे ऐसा बोल देते हैं कि ये जो y2 माइनस y1 जो होता है वो y2 माइनस y1 इक्वल टू होगा h। यस और नो? y2 माइनस y1 इक्वल टू h। यहां पे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है? P मतलब क्या? प्रेशर। रो जी एच
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रोज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो जी एच क्या है? ये तीनों का समेशन क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब एक को बढ़ाओगे तो उसको बाकी दो उसको बैलेंस करेंगे। यस और नो? मतलब तीनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये प्रिंसिपल यूज करना है। देखो हम दो पॉइंट ले लेते, एक है पॉइंट नंबर 1, ये रहा, जो कि ऑरिफिस के साथ है, और दूसरा पॉइंट ये रहा, पॉइंट नंबर 2। तो दोनों पॉइंट के लिए बर्नौलीस इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन चलो लगाते। तो ये होगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यस और नो, प्लस रो जी। बेटा यहां पे 1 पॉइंट की हाइट कितनी है? y1। कितनी हाइट है भाई? तो पॉइंट नंबर 1 की हाइट है y1, तो रो जी y1, यस और नो, इज इक्वल टू भाई सेकंड पॉइंट के लिए क्या होगा बोलो बेटा? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी y2, यस और नो। चलो हम बात करें P1। P1 मतलब प्रेशर 8.1। अब ये पॉइंट नंबर 1 है, उसके बाहर क्या है? एटमोस्फियर। क्या है? तो P1 इज इक्वल टू हम बोल देते हैं यहां पे PA है। P1 इक्वल टू क्या होगा बेटा? PA, यस और नो। यहां से जो लिक्विड बाहर आता है उसकी वेलोसिटी क्या है? तो यहां पे V1 रखेंगे, राइट। और इसकी हाइट कितनी है भाई? तो यहां पे हम रखेंगे y1, यस और नो। अब देखो ये पॉइंट नंबर 2, तो इसके ऊपर जो भी एयर है, जो भी क्या है, क्योंकि हमने देखो ये पूरा कंटेनर व्हाइट, जो व्हाइट पोर्शन में वो लिक्विड है, तो ऊपर क्या होगा? एयर होगा। तो वो एयर का प्रेशर उसको बोल देते हैं हम P। तो P2 इक्वल टू क्या बोल देते हैं हम? P, यस और नो। अब ये वेलोसिटी V2 ये मैं लेता हूं 0। क्या लेता हूं भाई? अब 0 लिया सर, क्यों लिया? 0 क्या मिली तू? बरोबर। देखो यहां ये पॉइंट 2 है। V2 मतलब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट 2। मतलब कौन सी वेलोसिटी? देखो ऑरिफिस में से लिक्विड बाहर निकलेगा, तो ये लेवल बढ़ेगा या बढ़ेगा या कम होगा? मतलब देखो ये जो, मतलब ये वेसल है वो बहुत बड़ा है, ऑरिफिस मतलब छोटा सा होल। कैसा होल? अब छोटे से होल में थोड़ा सा भी लीकेज हो तो टंकी खाली होने में ज्यादा वक्त लगेगा, यस और नो? मैं आपको बोल दूं कि चलो भाई यहाँ पे ये रूम जितना पूरा टंकी है और यहाँ पे छोटा सा होल है, अब जो होल में से पानी निकल रहा है तो वो वाटर नीचे जा रहा है, तो वो नीचे जाने में क्या मतलब कितना टाइम लगेगा? बहुत सारा टाइम लगेगा, यस और नो? मतलब अब स्टॉप वॉच लेके बैठोगे, 1 घंटा देखोगे, अरे यार ये तो नीचे नहीं गया, गया है एक्चुअली, बट आपको दिखेगा नहीं, यस और नो? अच्छा इसको दूसरी तरीके से समझाता हूं, याद करो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। V को बोलते हैं वेलोसिटी, ए को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है ना? ये पूरा क्रॉस सेक्शन, टंकी का जो क्रॉस सेक्शन है वो तो बड़ा है, तो अगर एरिया बड़ा है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? यानी कम, मतलब निगलिजिबल, कम मतलब यस और नो। तो V2 होगा 0, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू रखते हैं, तो चलो P1 क्या होगा बताओ तो फटाफट? PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1। अच्छा देखो देखो P2 मतलब यहां जो प्रेशर है उसको मैंने P बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? तो P2 इक्वल क्या होगा? P प्लस रो जी Y2, रो जी, ठीक है। मुझे ये V1 फाइंड करना है। V1 मतलब वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफिस, तो ये मुझे फाइंड करना है। तो हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P, PA यहां गया तो प्लस होगा कि माइनस? P माइनस PA प्लस रो जी, Y1 यहां जाएगा तो Y2 माइनस, यस और नो? बेटा Y2 माइनस Y1 क्या है? तो हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस PA प्लस रो जी एच,
यस और नो? अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे और 2 मल्टीप्लाई होगा और रो क्या होगा, डिवाइड। तो व्हाट इज v1 स्क्वायर बताइए, चलो फटाफट। v1 स्क्वायर क्या होगा, 2p माइनस पी ए। यस और नो, 2p माइनस, मतलब 2 यहाँ का है ना, 2p माइनस पी ए प्लस 2 रो जी एच। यस और नो? और रो क्या होगा, डिवाइड होगा। रो क्या होगा, तो डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाय रो। रो यहां पे रो तो कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? तो v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस p माइनस पी ए बाय रो प्लस 2gh, राइट? यस और नो? अब आप ऐसा मान के चलो कि ये जो टैंक है वो ओपन है। कैसा है, टैंक ओपन है। अगर सुनो, अगर ये टैंक ओपन है तो लिक्विड के ऊपर का प्रेशर यहां पे कितना है, P। ओपन है तो मतलब लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा। लिक्विड के ऊपर क्या होगा, तो एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलेंगे, P है। क्या बोलेंगे, तो यहां पे P की जगह पे P है रख। तो इफ टैंक इज ओपन, अगर टैंक क्या होगा, ओपन है। अगर टैंक ओपन है तो P और P दोनों सेम, मतलब ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो V1 का आंसर क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ 2gh। इसमें h क्या है, डेप्थ। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस। तो ये जो वेलोसिटी है, इट इज अ सेम वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h। तो ये रिलेशन हमें ऑब्टेन करना, राइट? पक्का? तो फिर से देखो आप यहाँ पे कि बर्नौलीज प्रिंसिपल मैंने 2 पॉइंट पे लगाया। कौन कौन से पॉइंट पे, 1 एंड 2। 1 के पास प्रेशर P1, 1 के पास वेलोसिटी हाफ रो V1 स्क्वायर, 1 के लिए रो जी Y1, पोटेंशियल क्या होगी, रो जी। सेम 2 के लिए P2 प्लस रो जी Y2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। यस और नो? अब देखो यहाँ पे ऑरिफिस के बाहर एग्जैक्टली क्या है, एटमॉस्फेयर। तो P1 इक्वल क्या होगा, PA। और दूसरी बात कि यहाँ पे वेलोसिटी मैंने यहाँ पे जीरो ले ली। क्यों जीरो ले ली, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो वो नीचे आने की, वाटर लेवल नीचे आने की वेलोसिटी बड़ी होगी या छोटी होगी, छोटी होगी। तो यानी एरिया इज मोर, वेलोसिटी इज लेस। सो V2 अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे हम, 0। चलो तो P1 इक्वल टू PA हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1। P2 इक्वल टू P, क्योंकि 0.2 के पास प्रेशर मैंने क्या बोला, P। ये किसका प्रेशर, लिक्विड के ऊपर जो एयर है ना उसका प्रेशर। यस और नो? तो P2 इक्वल टू हमने ले लिया P, V2 इक्वल टू क्या है भाई, 0। चलो अब यहां पे हाफ रो V1 स्क्वायर, PA यहां गया माइनस, रो जी Y1 यहां गया माइनस, रो जी कॉमन Y2 माइनस Y1। आप देख सकते हो Y2 में Y1 निकाल दो तो क्या बचेगा भाई, H। तो ये हो गया H। अब 2 मल्टीप्लाई होगा, रो क्या होगा, डिवाइड। फाइनली दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, राइट? अब ऐसा मान के चलो कि टैंक ओपन है। टैंक कैसी है, यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये ढक्कन गायब है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर एयर है। तो 2 पॉइंट के पास जो प्रेशर होगा वो एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कितना होगा, तो मतलब ये P भी PA है, तो PA क्या होगा, तो आंसर क्या हुआ, V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g। तो फाइनली लास्ट बार स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, बोलो भाई, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस at depth h is same as velocity of the object falling freely from height h। ओके, डन, पक्को, चलो।